शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात अब बिहार की कर लेते हैं। बिहार के मोकामा में माहौल बिगड़ा है। बिहार के मोकामा में गोलीबारी शुरू हुई। गोलीबारी के बाद मोकामा में अफरा तफरी का माहौल एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। आनंद सिंह दुलारचंद के समर्थकों के बीच फायरिंग हुई है। तो कल हत्या दुलारचंद यादव की कर दी गई थी, जिसके बाद से ही वहां पर दुलारचंद यादव के जो समर्थक हैं वो लगातार गुस्से में नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से माहौल मोकामा में बिगड़ गया है। फायरिंग की गई है, दोनों ही तरफ से फायरिंग हुई है। तो बिहार में चुनाव 6 दिन के बाद पहले फेज का, लेकिन उससे पहले हत्याकांड को लेकर सियासत गर्मा गई है और इसी बीच मोकामा में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि बिहार के मोकामा में कल दुलारचंद यादव की हत्या कर दी जाती है। आरोप अनंत सिंह पर लगाए जाते हैं, हालांकि केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी दुलारचंद यादव के जो समर्थक हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। उनके जो समर्थक हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों ही समर्थकों के बीच, यानी कि दोनों ही खेमे के बीच में फायरिंग की भी खबरें अब सामने आ रही है। अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। आनंद सिंह दुलारचंद के समर्थकों के बीच एक बार फिर से गोलीबारी शुरू हो गई है, यानी कि मोकामा में हालात बेहद तनावपूर्ण इस वक्त बने हुए हैं। चुनाव के बीच में राजनीति गर्मा गई है। हालांकि सवाल इस हत्याकांड के बाद कई, पहला सवाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो विपक्ष भी पूछ रहा है, दूसरा सवाल ये कि आखिर किसके ऑर्डर के बाद दुलारचंद यादव की हत्या की गई है, क्योंकि आरोप कई लोगों पर लगाए जा रहे हैं। अनंत सिंह पर परिवार वालों ने आरोप लगाया, जबकि अनंत सिंह की तरफ से आरोप कई अलग नेता पर लगाए गए हैं, यानी कि ये कहा गया है कि सूरज भान जो हैं उनके ऑर्डर के बाद हत्या की गई है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर किसके कहने पर यह हत्या की गई, कौन है इसके पीछे दोषी। हालांकि सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई और ये कहा गया कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये कि आखिर कहाँ गया बिहार का लॉ एंड ऑर्डर। रितेश मिश्रा हमारे साथ मोकामा से लाइव जुड़ चुके हैं। रितेश, एक बार फिर से मोकामा का माहौल खराब होता हुआ नजर आ रहा है। अभी ताजा अपडेट क्या है? क्या फायरिंग अभी भी हो रही है, रुक गई है? अब देखिए, अभी ताजा अपडेट ये है कि फायरिंग जो है वो रुक गई है, लेकिन अब इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक व्यक्ति की हत्या हुई है। उसका जो शव है वो शव यात्रा निकाली गई है, अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। बाढ़ के ही रास्ते में हम मौजूद हैं और जो दुलारचंद यादव हैं उनके समर्थकों का ये आरोप है कि ये जो अनंत सिंह के समर्थक हैं उन्होंने फिर से फायरिंग कर दी है ये शव यात्रा पर। तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर अफरा तफरी की स्थिति हो गई थी, काफी ज्यादा भाग दौड़ हो गई थी। अब समझिए कि इतनी स्थिति खराब हो गई है कि हमारा कैमरा निकालना तक यहाँ मुनासिब नहीं है। कैमरा निकालने के बाद पता नहीं कहाँ क्या अराजक तत्व आए हैं, धमकी देना, मारपीट करना। तो ये बड़ी खराब स्थिति हो गई है। चुनाव से पहले मोकामा पूरी तरीके से सुलग गया है और समय रहते अगर काबू नहीं किया गया तो फिर कोई बड़ी घटना जो है वो इंतजार करिए। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं अपने दर्शकों को, देखिए कि ये सामने की स्थिति है। सामने मैं दिखा रहा हूं, देखिए क्या जाम लगा हुआ है। आगे जो शव यात्रा है, दुलारचंद यादव का शव यात्रा निकला हुआ है और अभी हमने बात की उनके समर्थकों से, उस समर्थकों में भाग दौड़ की स्थिति मच गई थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अनंत सिंह के समर्थकों ने एक बार फिर से फायरिंग की है और फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। तो मोकामा एक बार फिर से वही जंगल राज की धमक यहाँ दिख रही है। अब सोच लीजिए आपकी यहाँ पर जहां भी देखेंगे बारिश हो रही है, बारिश के बावजूद भी यहाँ स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं कैमरा लेकर हमारी टीम निकलने की कोशिश में थी, लेकिन जिस तरह से स्थिति हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आप मीडिया से हैं, आप जा रहे हैं, आपकी पिटाई हो सकती है, आपके ऊपर गोली चल सकती है। देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सामने जो पुलिसकर्मी है वो किस तरीके से उन्होंने मोर्चा संभाला है। यहाँ पर सभी लोगों को समझाया और बुझाया जा रहा है। देखिए ये पहली तस्वीर इंडिया न्यूज के स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है वो किस तरीके से स्थिति को काबू करने की कोशिश में है और घरों से लोग निकलना शुरू हो गए हैं। ये स्थिति हो गई है मोकामा में। ये देखिए कि बाढ़ हम जा रहे हैं और यहाँ अब घर से लोग निकलना शुरू हो गए हैं।
जो पुलिसकर्मी है वो किस तरीके से यहाँ पर लोगों को ये काबू करने की कोशिश में, देखिए कि किस तरीके से पुलिस वाले भी बिदक रहे हैं कि आप यहाँ रुकिए नहीं, आप निकल जाइए, क्योंकि कब क्या होगा कोई नहीं जानता है, कब किस पर गोली चल जाएगी, कब उसकी सद में कोई कौन आ जाएगा कोई नहीं। और पूरा जो ये मामला है ये पूरी तरीके से इसने राजनीतिक रंग ले लिया। देखिए कि पूरी सड़क जो है ये आरजेडी समर्थक है, ये दुलारचंद यादव के समर्थक हैं, और यहाँ पर बड़ी ही अजीब स्थिति हो गई है। कब कौन किसको गोली मार दे कुछ नहीं कहा जा सकता है। लोग आक्रोशित हैं, पुलिसकर्मी भी समझाने की कोशिश में, कभी एक गुट है दूसरे पर फायरिंग कर रहा है, कभी दूसरा गुट जो है वो सामने वाले पर फायरिंग कर रहा है, और बड़ी अफरा तफरी वाली स्थिति मोकामा में है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, कहना क्या है। और पुलिस जो है यहाँ पर पटना से बहुत ज्यादा तादाद में पुलिस फोर्स की यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्थिति जो है एकदम तनावपूर्ण है। जहां भी आप देखेंगे वहां पर आपको सिर्फ लोग ही लोग दिखाई देंगे, पूरा बाजार बंद, पूरा इलाका बंद। आप देखिए कि टेलीविजन स्क्रीन पर सिर्फ आपको यहाँ पर लोग ही दिखेंगे, चर्चा करते हुए दिखेंगे। तो बड़ी दहशत वाली स्थिति यहाँ पर हमें दिख रही है, बहुत खराब यहाँ माहौल हमें दिख रहा है। और अगर समय रहते सरकार ने इन चीजों को कंट्रोल नहीं किया तो मोकामा की जो आग है वो आगे भी पहुंच सकती है। और ये कोई पहली दफा नहीं है जब मोकामा में चुनाव से पहले हत्या हुई है। 2015 में भी पुट्टू यादव की हत्या हुई थी और तब भी इसी तरह का माहौल देखा गया था। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए कि दुलारचंद यादव की हत्या हुई है, ये जो है इसने मोकामा का रंग बदल के रख दिया है। चुनाव की तैयारी में लोग लगे हुए हैं, लेकिन जहां देखिए इस हत्याकांड की ही चर्चा हो रही है। रितेश, लेकिन माहौल काफी गर्म चुनाव से पहले हर बार जो आप जानकारी दे रहे हैं कि मोकामा का हाल ऐसा ही होता है, लेकिन सवाल ये कि आखिर क्या जो ये समर्थक हैं जो गोलीबारी एक बार फिर से वहां पर करते हुए नजर आए, क्या उनके अंदर पुलिस का डर नहीं है? क्या कानून का किसी भी तरीके से खौफ नहीं है? पुलिस की मौजूदगी, आपने जो तस्वीर दिखाई कि पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद और इसी बीच फायरिंग वहां पर की जाती है, तो क्या समझा जाए कि किसी भी तरीके से खौफ नहीं है क्या वहां पर? मोकामा तो कहा ही जाता है कि यहाँ पर जो एक तरह से अपराध की फैक्ट्री है मोकामा। अपराधियों को पाला पोसा जाता है। रितेश, आप तस्वीरें भी साथ में दिखाते रहिए और दिखाइए वहां का माहौल क्या है, और बताइए भी कि आखिर क्यों डर नहीं है वहां के लोगों में। बताऊं कि यहाँ दहशत का माहौल है। आप देखिए ना, ये बारिश हो रही है, बारिश के बावजूद भी आप देखिए कि सड़क पर लोग जो हैं वो डटे हुए हैं। मैंने दिखाया भी कि किस तरीके से जो पुलिसकर्मी हैं वो लोगों को समझा बुझा रहे हैं, लोगों को हटा रहे। अब देखिए कि जहां देखेंगे सड़क पर लोग, क्योंकि एक तो दुलारचंद यादव यहाँ के नामी गिरामी व्यक्ति थे, कुख्यात अपराधी भी रह चुके थे। अभी हालांकि अगर बात करें तो अभी थोड़ा वो शांत चल रहे थे क्योंकि उम्र भी उनकी ज्यादा हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कि उस आदमी का कद इतना बड़ा है कि आक्रोश है। सड़कों पर लोग निकले हुए हैं, इसी रास्ते से उनकी जो शव यात्रा है वो आगे निकल रही है, और फिर कुछ लोग आते हैं, फायरिंग करते हैं। दुलारचंद के जो समर्थक हैं उनका आरोप है कि ये अनंत सिंह के लोगों ने फायरिंग की है, ईंट पत्थर चलाए हैं। तो अब पुलिस को फौरन एक्शन लेने की जरूरत है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं। देखिए कि ये पूरी तरीके से ये जो सड़क है, ये पूरी सड़क जो है ये पूरी के स्टक हो चुकी है। आप देखिए कि पुलिस की गाड़ी फंसी हुई है, पुलिसकर्मी भी यहाँ निकलने से डर रहे हैं। ये देखिए कि पुलिस की ये गाड़ी है, पटना पुलिस की ये गाड़ी है, देखिए। और पटना पुलिस की गाड़ी के जो जवान है, इसमें पुलिस फोर्स के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इन्हें हिम्मत नहीं हो रहा है कि ये गाड़ी से बाहर निकलें। तो आप देखिए कि गाड़ियां यहाँ फंसी हुई हैं, मीडिया कर्मी भी हैं, क्योंकि बहुत सारे मीडिया कर्मी इस यात्रा में कवर करने पहुंचे हुए हैं। इस हत्याकांड को हम दिखा रहे हैं और किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो यहाँ निकल कर वो कवरेज कर ले, क्योंकि अगर आप कवरेज करेंगे तो कौन आपको धमका देगा, कौन आपको पीट देगा, कौन गोली चला देगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ ये अनंत सिंह और जो ये मृतक हैं दुलारचंद यादव, ये उनके बीच की तनातनी का मामला है। अब इसे राजनीतिक तौर पर फायदा उठाने की एक बड़ा मौका मिल गया है कुछ लोगों के लिए। अब इसे जातीय रंग दिया जा रहा है, जाति का इसमें पूरी तरीके से जातीय पैकेज बनाया जा रहा है इसको,
ताकि इसका फायदा किसी को मिल सके। तो बड़ी ही विचित्र स्थिति है, लोग दहशत में हैं। आप देखिए कि जहां भी हम दिखा रहे हैं, आप देखिए मैं एक बार निकल के कोशिश कर रहा हूं दिखाने की कि क्या स्थिति है। देखिए कि गाड़ियां फंसी हुई हैं, कहीं भी जो लोग हैं, अब देखिए कि स्थिति कितनी खराब हो चुकी है कि लोग जो जाम में हैं वो फंसे हुए हैं और पुलिस हो, सारे लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। ये स्थिति है मोकामा की। अब ये जाम कब खुलेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन चुनाव से ठीक पहले जो हत्याकांड हुई है ये बिहार में, इसने बिहार की लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ा सवाल उठा दिया है। लोग बिल्कुल कहा जा सकता है कि यहाँ एक बार फिर से जो दहशत गर्दी है वो निकल कर सामने आ रही है। अब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बार फिर से सवाल उठ खड़े हुए हैं और अगर अनंत सिंह दोषी ही हैं तो फिर पुलिस को फौरन एक्शन लेने की जरूरत है। आखिर उन्हें क्यों बचाया जा रहा है ये भी सवालों के घेरे में है। अगर उन्होंने हत्या नहीं की है, उन्होंने बार बार कहा है कि ये ठीक है, चलिए रितेश मैं आपके पास आऊंगी। पहले कुछ तस्वीरें देखिए सामने आ रही, तस्वीरें उस वक्त की है जब दुलारचंद यादव देखिए प्रत्याशी यानी कि जनसुराज के प्रत्याशी को लेकर यहाँ पर निकले थे और उसी दौरान देखिए यहाँ पर जो पत्थरबाजी कुछ लोगों के द्वारा उनकी गाड़ी पर कर दिया जाता है। इसके बाद से ही वहाँ पर जो माहौल है वो काफी खराब होने लगता है। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब इस आप गाड़ी देख रहे हैं, देखिए गाड़ियों का जो काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कुछ लोग वहां पर मौजूद जो पत्थरबाजी कर रहे हैं। दुलारचंद यादव जिनकी हत्या कर दी गई थी कल, इसी पथराव के बाद उनकी हत्या कर दी गई। यानी कि जब माहौल वहां पर काफी खराब होता है, दुलारचंद यादव गाड़ी से बाहर निकलते हैं, उसके बाद वहां पर कहासुनी होती है, लाठियों से वार कर दिया जाता है और उसके बाद खबर सामने आती है कि दुलारचंद यादव की मौत हो गई है। हालांकि ये वीडियो देखिए, ये वीडियो कई सवाल भी उठा रहे हैं, किस तरीके से बेखौफ होते हुए यहाँ पर जो ये लोग हैं वो कानून व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल इस वीडियो के आने के बाद जरूर उठ रहे हैं। कानून को हाथ में लेते हुए ये लोग जो हैं वो इस वक्त नजर आ रहे हैं और ये तब हो रहा है जब चुनाव के बीच सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाती है। लेकिन मोकामा का हाल बेहाल इस वक्त नजर आ रहा है क्योंकि कानून व्यवस्था को कुछ लोगों ने, कानून को कुछ लोगों ने हाथ में लिया और यहां पर देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी की जाती है। ये कल का वीडियो सामने आ रहा है जो काफी वायरल हो रहा है। दुलारचंद यादव के भागने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि जब उनके काफिले पर, उनकी गाड़ियों पर जब हमला किया जाता है, इसके बाद वहां से भागने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग वहां पर नजर आ रहे हैं इस वीडियो में वो बार बार पत्थर से वार करते हुए नजर आते हैं। और देखिए हमला इस तरीके से किया जाता है कि गाड़ी के जो शीशे हैं वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं। ये पीके के समर्थक दुलारचंद को आखिर किसने मारा, ये सवाल कई तरीके से अब उठने लगे हैं। लेकिन जब ये तस्वीर सामने आई, जब ये वीडियो सामने आया जिसमें सफेद रंग के कपड़ों में भागते हुए दुलारचंद यादव जो हैं वो नजर आ रहे हैं और इसके बाद देखिए उनके पोते ने भी बयान दिया था कि जब उन पर हमला किया गया, इसके बाद उनकी तरफ से कहा गया कि आप लोग भी वहां से भागिए, लेकिन हमलावर वहां पर भारी तादाद में थे और यही वजह है कि वहां पर स्थिति बिगड़ती चली गई और इस तरीके से माहौल वहां पर खराब हुआ कि दुलारचंद यादव की हत्या तक कर दी जाती है। ये वायरल वीडियो कल का ये वीडियो है, ये उस समय का वीडियो है जब ये पत्थरबाज जो हैं किस तरीके से हमला करते हुए दुलारचंद यादव पर नजर आ रहे हैं। तो बिहार चुनाव और बिहार में चुनाव उससे पहले हत्या